हर हर महादेव, नागों के राजा है भगवान भोलेनाथ। यदि कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, इस कथा को लाइक करे, तो उसके परिवार में कभी कालसर्प दोष मत लगने देना, गरीबी मत आने देना। भक्तों, लाइक जरूर करे। भक्तों, नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल पर प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और जरूर दबाया जाएगा। भक्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपकी सभी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाते हैं, कालसर्प दोष खत्म हो जाता है, आया पितृदोष पुरानी से पुरानी गरीबी दूर हो जा रही है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने नहीं है, लेकिन याद रहे संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुनेंगे। नहीं थी इसी बीच में रोका नहीं जाता था। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है भर। तो अभी सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते है भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। उन्हें भक्ति कथा सुनने से पहले आपको एक बात और था देते हैं कि नाग पंचमी के दिन यदि आप सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होने वाला है। और नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिव लिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बहुत ही शुभ संकेत है। और बहुत तो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं, जो अपने गले में एक हिना को धारण करते हैं। भक्त नाग पंचमी के दिन जीवित नागों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त धरती खोदने से भी परहेज करते हैं। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। भक्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके 7 पुत्र थे और साथ ही शादीशुदा थे। 700 पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा गुणवान, सुशील और संस्कारी हारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी यानी घार लेकर आते हैं। और सभी बहनें ने दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई है। जब सभी बहनें मिट्टी खोदने लगे तब वहां एक सांप निकला। तब बड़ी बहू सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, होली होली मत मारो से यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सास को नहीं मारा। तब सरकार एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सबसे कहा, आप यहां से जाना, मरमर में अभी आले आहे। ऐसा कहकर छोटी बहू सबसे के लिए दूध लेने चली गई है। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सरसों किया गया वादा बनाम गए। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आती है तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि न तो वहीं पर बैठाया है। सच को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया गया वादा कर गई। भक्तों, तब नारनौल होना मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तो, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। और आज से तू मेरी बहन हुई और तेरी इच्छा है वह मांग ले ली। तब भक्तों, छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अब मुझे रिहाई मिल गया मुझ थे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारा तो तुम चले जाना। भक्तों, कुछ दिनों बाद सावन के महीने में साहूकार सभी बहनें ने अपने अपने पीहर जाने लगने और छोटी बहू से बोली, होली होली तेरा तो कोई हल नहीं है तो कहा जाएगा। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई हुई। तभी वो नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दिया। तब सब ने कहा, इसका कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, उलाहना में दूर के रिश्ते का भाई लगेगा, रहूंगा होगा। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ दिया गया। भक्तों, तो रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया गया है, बहन मैं तुम्हारा भाई नाना तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ, तुम डरना मत, तुम मेरी पूछ पकड़कर। छोटी बहू ने नाथ के कहे अनुसार किया गया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहुत चकित रह रहे थे। तब नाग उसे अपनी माता के पास ले गया
और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई आई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। भक्तों की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया गया। अब वहां खुशी खुशी रहने लगी। वहां शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए थे और छोटी बहू देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाई जाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी ले रहे थे। एक दिन वो माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देख लेती हुई। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दिया गया और घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सफेद और बड़े दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी होले हम इसे लेंगे, परंतु माँ को समझाने पर बच्चे मानदंड गए थे। भक्तों तो तब उसके भाई में आग और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा कर दिया गया और छोटी बहू अपने घर आ गए थे। तभी अपनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई में इतनी सारी दौलत है तो एक सोने की झाड़ू देने रहता था। यह सुनकर नाम सोने की झाड़ू ही लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मूर्तियों का एक अद्भुत हार भर लिया गया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगना। भक्तों जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की उसने राजा को बताएगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया गया। तब राजा के डर से साहूकार ने नहीं छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया गया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई को याद करके उसे सारी बात बताई पाई। तब न परा बहन है, तुम दुखी मन हो तो राजा तुम्हें हार लौटाने आया। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह नाग बन गया और रानी ने डर कर बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। साहूकार स्वयं छोटी बहू को लेकर घर गए थे। राजा जाएगा। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया गया है? छोटी बहू बोली, होली राजा मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही नहीं, यह हार मुझे मेरे भाई में लिया गया है। इतनी देर में वह वहां पर प्रकट हो गया न हो, यह मेरी बहन है और हुए हार मैंने से दिया है। आया यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया गया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। भक्तों तो तभी से सभी क्रियाओं नाग देवता को अपना भाई मान कर उसकी पूजा करती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं और कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। आया पितृ दोष दूर हो जाता है। आया भक्तों ना पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आया नाग पंचमी पर यह उपाय जरूर करेंगे। इस दिन सांप के बिल के पास जाकर जो भी शिव भक्त सच्चे दिल से दूध अर्पित कर देता है उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। स्वयं शिवगर आपके घर आकर धन वर्षा करते हैं। नादौन के राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस आपको सांप के बिल के पास जाना है और किसी भी पात्र में थोड़ा दूध ले। अब इस विरोध को सांप के बिल के पास रख रहे हैं और दूध से नागपंचमी के दिन अभिषेक करेंगे। नाग देवता अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे अपना बिल बनाते हैं, तो आपको थोड़ा दूध लेना है। स्टील के बर्तन में ले लेने या स्टील के गिलास में ले। एक बेलपत्र ले ली। अब उस पर चंदन से राम नाम लिखे है और सांप के बिल के पास चरा दे। ऐसा करने से भयंकर कालसर्प दोष दूर होता है, 100% चूर हो आता है। अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आपके घर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। यह उपाय के लिए है जो शहर में रहते हैं, तो शहर में पीपल वृक्ष तो अवश्य होता है, तो आप पीपल में दूध चरा देना। नाग देवता बहुत खुश होते हैं। वहां आपकी रक्षा अनंतकाल तक करते रहे। फिर से सिर्फ देवता अपने कभी नहीं करते थे। आपका भाग्य उदय हो आएगा, आप धनी हो जाएंगे। भक्तों अगर यह भी व्यवस्था न हो तो किसी एकांत जंगल में नागराज के नाम का एक माटी का प्याला लिया ले और उसमें दूध डालकर अर्पित कर दे और कहीं ही नागों के राजा या दूध मैं आपके लिए अर्पित करने आया है। यदि आप सेवक से कोई भूल हो जाए आया तो क्षमा करना और चुपचाप घर चले आ रहे आना। भक्तों भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमन तो मुनि ने शताधिक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया गया है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागलोक
बहुत बड़ा उत्सव होता आया है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कर आता है, उसके स्कूल को सभी नाग अभयदान देते हैं और उसके परिवारजनों को सच का भय नहीं रहता आया है। महाभारत में जन्मेजय के यज्ञ की कहानी है जिसके अनुसार जन्मेजय के यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नागा अग्नि में आए कर जलने लगे। उस समय में आस्तिक नामक ब्राह्मण अफसर या रोककर नाडू की रक्षा की थी और यह पंचमी की तिथि थी भक्तों। तो आज की पुरानी नाग पंचमी की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव नाग देवता अवश्य लिखे। धन्यवाद।